सिंगल कहाँ लगा है? 5 नंबर है ना, लिखिए आय प्रमाण पत्र। इनकम सर्टिफिकेट, इसमें भी वही प्रोसेस है आपका। आरटीपीएस वेबसाइट है या सर्विस प्लस जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड, एक फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर नेम, 10 वर्किंग डेज, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्री में ये बनता है। चलिए इसे समझे क्या क्या होता है। चलिए अब इसे समझ लेते हैं। यह जो आय प्रमाण पत्र है इसे इनकम सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। तो यह जो है इनकम सर्टिफिकेट परिवार के किसी एक व्यक्ति का बनता है, जैसे आपके मम्मी या पापा का बनेगा, या अगर आप भी बनवाना चाहेंगे तो बनेगा आपके नाम से, लेकिन वो इनकम जो होगा वो पिताजी का होगा, ठीक है ना। वैसे जनरली लोग अपना नाम पर नहीं बनवाते हैं क्योंकि उसका वैलिड नहीं होता, वहां पे पापा के नाम से या फिर मम्मी के नाम से बनता है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका पारिवारिक आय एक वर्ष में कितना है वो सरकार को दिखाना पड़ता है। आप अप्लाई करते समय आप जो है वो वहां पे जितना देते हैं उस हिसाब से वो क्या करती है, गवर्नमेंट उसको इशू करके भेजती है, ठीक है। अप्लाई करने का वही प्रोसेस है यहाँ पे, आरटीपीएस सर्विस प्लस वही वेबसाइट है। क्योंकि जाति, आवासीय, आय, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र और एनसीएल सारे सर्टिफिकेट जो भी बनते हैं सब एक ही वेबसाइट से बनते हैं, ठीक है ना। बस प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में हम बताएंगे जब लैब बताएंगे उस टाइम। तो आधार कार्ड, एक फोटो ले लेना है उनका पासपोर्ट, उसके बाद क्या करना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटो लेने के बाद एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर नेम का स्पेलिंग देख लीजिएगा। फादर नेम तो होता है उसमें आधार कार्ड में, जैसे किसी किसी महिला का जो होता है ना वो फादर्स नेम नहीं होता है आधार कार्ड में, उनके हस्बैंड का नाम होता है। तो क्या करना है आपको, उनके फादर का भी नाम देना, क्योंकि हस्बैंड नेम तो नीचे दिया होता है, वो देना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन जब ये चीज बनाएंगे आप ये सब चीज, तो उसमें आपको मदर नेम और फादर नेम कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 वर्किंग डेज में आपका ये बन जाता है और ये फ्री में बनता है। ये चीज आपके लिए अप्लाई होता है, साबर कैंप वाले के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप खुद से अप्लाई करेंगे तो खुद से इसे डाउनलोड भी करेंगे, ठीक है। तो ये था इसमें वेबसाइट और ये प्रोसेस था। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। सर आप बोले कि किसी एक का बनेगा मम्मी का या पापा का, जी किसी को दोनों सर्विस में दोनों का बनेगा? नहीं, दोनों का इनकम जो है वो ज्वाइंट होकर बनेगा। हाँ, उसमें भी जो है अगर आप SC ST से आते हैं तो उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है। उसमें भी हम जब बताएंगे अभी तो उसको क्लियर करेंगे, फिर भी आपको बता देते हैं क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिनके पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। और जिनका सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। उसमें भी आएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, अब इसे मिटाने जा रहे हैं हम। मिटा दे, समझ में आ रहा है या सिर्फ आप लोग मुंडी डुला देते हैं? समझ में भी आता है ना जी? और नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, क्योंकि हम पूछने वाले हैं आप लोगों से, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर टॉपिक है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यह भी इसी वेबसाइट से बनता है। बनाने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, एक फोटो भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम मदर्स नेम भी होना चाहिए। और यह जो है 10 कार्य दिवस में नहीं बनता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसमें होता है ना 21
वर्किंग डेज, 21 कार्य दिवस। और यह भी फ्री में बनता है। तो ये कौन कौन लोग बनवा सकता है? तो फॉर जनरल, सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले लोग ही बनवा सकते हैं। जो अपर कास्ट से लोग आते हैं, जनरल शेड्यूल से जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए यह सर्टिफिकेट है जी। जनरल में अगर बात करें मुस्लिम में, तो शेख, सैयद, पठान ये लोग आते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप लोगों में बात करें नॉन मुस्लिम में, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण, भूमियार और जो होते हैं अपर शेड्यूल के होते हैं, उन लोगों को जो है वो जनरल कास्ट में रखा गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसको समझिए थोड़ा सा, ये क्या होता है, इससे बनाने का प्रोसेस क्या होता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि यह है क्या, ठीक है। तो यह जो है EWS सर्टिफिकेट कहते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वेबसाइट है RTPS सर्विस प्लस, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड, एक फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर नेम, फादर नेम होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। और यह जो है 21 वर्किंग डेज, 21 कार्य दिवस में क्या होता है, बनता है। और यह फ्री में बनता है। अब समझते हैं कि सर्टिफिकेट क्या है। तो इस सर्टिफिकेट से पहले क्या होता था कि जो लोग फॉर्म भरते थे या कहीं पर भी सब लोग जाते थे, SC वाले भी जाते थे, ST वाले भी जाते थे, OBC वाले भी जाते थे और जनरल वाले भी जाते थे। तो सब लोग जाते थे फॉर्म भरने के लिए। तो वहां पे जो होता था क्या कि SC ST OBC वाले को पैसा कम लगता था। कहता था कि SC ST वाला है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उस समय पैसा कम लगता था उन लोगों को। लेकिन फिर क्या किया गया, जनरल वाला कहने लगा कि हमको क्यों नहीं छूट मिलता, हम भी तो, मान लीजिए हमारा जन्म जो है वो जनरल कास्ट में हुआ है, लेकिन हम भी तो हो सकते हैं ना, हमारा भी तो आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या करा कि ठीक है चलो एक बिल पास कर दिया कि चलो अब आप लोग जो है ना EWS सर्टिफिकेट बनवा लो। EWS सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको भी जो है वो 10% का जो है आरक्षण मिलेगा, 10% का भी जो है वो छूट मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए EWS दे दिया। तो ये था सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट को सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले लोग ही बनवा सकते हैं, अदर कास्ट के लोग नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है ना। SC वाला हो चाहेगा या OBC वाला चाहेगा या अदर कोई चाहेगा तो इसमें नहीं बनवा सकता, सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले ही बनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं है? चलिए रहने देते हैं इसको, इतना ही। और भी बच गया है आपका आचरण बच गया है, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। और एक बच गया है आपका NCL, जो कि हम कल बताएंगे। आज रहने देते हैं।